नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेश मावलिया आज लेके आया हूँ आपके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण वीडियो। इसमें हम बात करेंगे आप अपनी ट्रेडिंग जर्नी कैसे शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों बिना किसी देरी के चलो चलते हैं हम हमारी पीपीटी पे। तो ट्रेडिंग सबसे पहला क्वेश्चन है, आप ट्रेडिंग शुरू करने से पहले आपके दिमाग में आता होगा कि ट्रेडिंग होती क्या है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ट्रेडिंग क्या होती है। ट्रेडिंग क्या होता है कि किसी भी बाइंग या सेल से किसी भी फाइनेंशियल असेट में यदि हम प्रॉफिट करते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, ट्रेडिंग बोलते हैं। तो हमारे फाइनेंशियल असेट को क्या क्या हो सकते हैं, फिर अगला क्वेश्चन ये आता है। तो हमारे फाइनेंशियल असेट एक तो स्टॉक हो सकते हैं, एक क्रिप्टोज हो सकते हैं, फॉरेक्स हो सकते हैं और कमोडिटी में हो सकते हैं। तो इनमें हम बाई करें या सेल करें किसी में भी, लेकिन उससे हमें प्रॉफिट हो, उसी को हम ट्रेडिंग कहते हैं। तो ये अगला आता है कि ये तो डेफिनेशन होगी, लेकिन ये काम कैसे कर सकता है। तो एक तो इसमें हम बाई लो, मतलब सपोज करो मार्केट ऐसे मूव कर रहा है कहीं पे, तो बाई लो मतलब यहाँ पे लो पे हमने कहीं बाई कर लिया। दूसरा आता है सेल हाई। सेल हाई का मतलब क्या होता है, मार्केट सपोज करो ये मूव कर रहा है कहीं पे ऐसे, तो हमने यहाँ ये इसका टॉप हो गया, हाई हो गया, ये यहाँ पे ये हाई हो गया, एक ये हाई हो गया 2 नंबर, ये 3 नंबर हाई हो गया। तो हम ये यहाँ पे या फिर यहाँ पे या फिर यहाँ पे कहीं पे बाई कर लें, इसको क्या बोलते हैं, सॉरी सेल कर दें, इसको क्या बोलते हैं, सेल हाई। मतलब यहाँ से सेल करेंगे, ये मार्केट नीचे आएगा और यहाँ पे बाई कर देंगे, तो ये इतना प्रॉफिट हो जाएगा अपना। तो बाई से भी हम प्रॉफिट ले सकते हैं और सेल से भी हम प्रॉफिट ले सकते हैं। उसके बाद में आता है कि मार्केट किस किस हिसाब से काम करता है। तो ये शॉर्ट टर्म में भी कर सकता है और लॉन्ग टर्म में भी। शॉर्ट टर्म का मतलब 1 मिनट में भी काम कर सकता है, 2 मिनट में भी कर सकता है, 3 मिनट में भी। मतलब शॉर्ट टाइम के लिए भी आप बाई कर सकते हो और लॉन्ग टाइम के लिए भी आप बाई कर सकते हो। और लॉन्ग लॉन्ग टर्म का मतलब क्या हो गया, आप मतलब 1 डे से लेके 1 ईयर तक आप 1 ईयर तक होल्ड कर सकते हो, इसको वो बोलते हैं लॉन्ग टर्म। तो ये था दोस्तों हमारा ट्रेडिंग क्या होती है और ये कैसे काम करती है। अब अगला फेज हमारा आता है कि ट्रेडिंग सीखने के लिए हमें हमारा बेसिक बिगिनर के लिए रोड मैप क्या है, हमें क्या करना चाहिए ताकि हम बिना किसी प्रॉब्लम के ट्रेडिंग सीख सके। तो कोई भी बिगिनर यदि ट्रेडिंग शुरू करना चाहता है, कोई भी बिगिनर यदि ट्रेडिंग शुरू करना चाहता है, तो उसे सबसे पहले पता होना चाहिए कि स्टॉक क्या होते हैं। जो हमने भी बात किया अभी, स्टॉक क्या होता है, चार्ट क्या होते हैं, मार्केट ड्राइवर्स क्या होते हैं। ये चीजें आपको ट्रेडिंग स्टार्ट करने से पहले पता करनी है। यदि सपोज करो आपने अभी, आपको इन चीजों के बारे में पता नहीं, लेकिन कहीं से इधर उधर से आपने कहीं से भी पता लगाया, कहीं से भी सुना और आपने ट्रेडिंग शुरू कर दी, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन यदि आप प्रोफेशनल ट्रेडर बनना चाहते हो तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि चार्ट्स क्या होते हैं, मार्केट ड्राइवर्स क्या होते हैं, स्टॉक्स क्या होते हैं, क्रिप्टोस मार्केट के टाइप क्या होते हैं। दूसरा, यदि आपको ये पता चल गया बेसिक, तो जैसे सपोज करो आप चार्ट क्या होते हैं ये पता चल गया, तो अब आपको पता होना चाहिए कि चार्ट रीड कैसे करते हैं। अब चार्ट रीड करने में भी कुछ अलग चीज़ है। चार्ट रीड करने के लिए सबसे पहले फिर आपके पास यही आ जाता है कि चार्ट क्या होता है। तो चार्ट देखो मैं दोस्तों, चार्ट क्या होता है, जैसे आपको ये दिख रहा है ट्रेडिंग व्यू। जनरली हम ट्रेडिंग व्यू यूज करते हैं। तो ट्रेडिंग व्यू किसी पे भी हम फॉरेक्स में और इंडियन मार्केट में या क्रिप्टो में किसी के लिए भी हम इसे हम कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखो ये चार्ट्स है, ये कैंडल्स से ये चार्ट बने हुए हैं, ये पूरा चार्ट है, ये कंप्लीट, इसको हम क्या बोलेंगे, चार्ट बोलेंगे। अब आपको इसे देखना हो तो आप ट्रेडिंग व्यू में जाके देख सकते हो, ठीक है। चलो अब हम वापस अपने स्लाइड पे चलते हैं, फिर आते हैं देखेंगे हम। तो आपको पता होना चाहिए कि चार्ट्स क्या है। चार्ट्स के बाद में आपको ट्रेडिंग कैंडलस्टिक पैटर्न का पता होना चाहिए, इंडिकेटर्स का पता होना चाहिए क्या होते हैं, और उसके बाद में
उसके बाद में आपको यदि इन सब चीज़ों के पता चल गया तो आपको एक ऑटोमेटिकली आपको जो आपको बेस्ट लगे वो अप्रोच, ट्रेडिंग अप्रोच आपको चूज करनी है, या अपने आप आ जाएगी वो आपको कि हाँ यार इस वे में मैं करूँगा, ये बेस्ट वे लग रहा है मेरे को। और इस पे कम से कम 6 महीने आपको देने हैं। शुरू में आपको 6 महीने देने हैं, आपको 6 महीने में इनिशियली किसी भी स्ट्रेटजी में लॉस लगने की संभावना होती है, तो वो आपको भी लग सकता है। उसके बाद में आता है स्टार्ट स्मॉल मतलब बहुत छोटी मनी से। जब आप ये चीज़ें पता चल जाए, छोटी मनी से आप किसी से उधार ना लेके, किसी से लोन ना लेके, छोटी मनी के साथ आप ट्रेडिंग शुरू करें, और यदि लॉस लगता है तो वो आप अफोर्ड भी कर सको, इतनी कम मनी के साथ आप ट्रेडिंग शुरू कर सकते हो। इसके बाद में दोस्तों आता है, इसके बाद में हम ये सब चीज़ें, हमें बेसिक चीज़ें पता चल गई, तो फिर आता है कि चलो ठीक है, ये ओवरव्यू हमें पता चल गया, तो हमें अब क्या-क्या चीज़ें हैं जो अंडरस्टैंड करनी है, जिनका थोड़ा डीप में जाना है। तो सबसे पहले आपको थोड़ा डीप में किस में जाना होगा, स्टॉक, कमोडिटी, इसमें क्या-क्या होते हैं, स्टॉक्स में कौन-कौन से स्टॉक्स होते हैं, फॉरेक्स में क्या-क्या आता है, जैसे करेंसीज़ हो गई, कौन सी मेजर करेंसी है, कौन सी माइनर करेंसी है, क्रिप्टो हो गया, क्रिप्टो में मेजर कौन से क्रिप्टोज़ हैं, ठीक है। कमोडिटी में क्या-क्या आता है, जैसे गैस, ऑयल, ये सब कुछ इसमें आते हैं। तो इसके बारे में हम आने वाली वीडियो में डिटेल में देखेंगे, ये पता होना चाहिए आपको। और हमने पहले भी बात की, जैसे हमें कैंडलस्टिक पैटर्न भी पता होना चाहिए, प्राइस ड्राइवर भी पता होना चाहिए। उसके बाद में आता है कि हम कहाँ से पढ़ सकते हैं, फ्री रिसोर्सेज जहाँ से हम देख सकते हैं। तो यहाँ आप इन्वेस्टोपीडिया से भी आप फ्री में इन सब डेफिनेशन, गाइडलाइन वगैरह आप देख सकते हो। यदि आप यहाँ से नहीं देखना चाह रहे, स्टॉक मार्केट के बारे में आप मनी कंट्रोल पे भी जाके देख सकते हो। यदि आपको फॉरेक्स मार्केट के बारे में देखना है तो आप फॉरेक्स फैक्ट्री पे जाके देख सकते हो। यहाँ पे आप जैसे देख पा रहे हो, उस वेबसाइट मैंने मेंशन कर रखी है। यदि आपको क्रिप्टो मार्केट में जाना है तो कॉइन मार्केट में आप चेक कर सकते हो, ये वेबसाइट यहाँ मेंशन की है। तो आप कहीं बहुत सारे रिसोर्स होते हैं जहाँ से भी आप लर्न करना चाहिए, लर्न कर सकते हो। लेकिन इन सबसे इम्पोर्टेंट, यदि आपको अच्छे से समझना है तो हमारे ट्रेडिंग जंक्शन चैनल को सब्सक्राइब करो, और जो इसकी लर्निंग ले सकते हो, जो भी जैसे भी नए वीडियो आएंगे लर्निंग के आपको मिल जाएंगे। तो ये आप सब बेनिफिट्स ले सकते हो, इन इजी लैंग्वेज में आपको बताया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, यदि आप इस वीडियो पे 100 कमेंट कर देते हो तो आपको ये पीपीटी हम टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर देंगे। यदि आपको ये पीपीटी चाहिए तो हमारे इस वीडियो पे कमेंट करके बताओ, और 100 कमेंट हो जाएंगे यदि, तो ये पीपीटी टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल होगी। इसके बाद में नेक्स्ट आता है दोस्तों, चलो हमने देख लिया कि बेसिक क्या पढ़ना है, वो ये सब कुछ चीज़ें देख ली, लेकिन अगला क्वेश्चन आता है कि इतने सारे आपने मार्केट बता दिए, इनमें हम कौन सा चूज करें। तो क्रिप्टो मार्केट चूज करें, फॉरेक्स मार्केट चूज करें, या स्टॉक मार्केट चूज करें, या कमोडिटी चूज करें। तो आपको, यदि आप वर्किंग हो यदि आप वर्किंग हो तो आपको क्रिप्टो या फॉरेक्स या कमोडिटी इनमें से चूज करना चाहिए, क्योंकि ये 24/7 और क्रिप्टो 24/7 होता है। फॉरेक्स अपना 24/5 डे, मंडे टू फ्राइडे होता है, और क्रिप्टो तो हमेशा ही चलता है। बट स्टॉक मार्केट अपना 9 to 3:30 तक चलता है। जैसे स्टॉक में क्या आ जाता है, टीसीएस जैसे अपनी कंपनी, इन्फोसिस हो गई, ये सब कुछ आ जाता है, ठीक है। फॉरेक्स उसके बाद में आता है कि फॉरेक्स में क्या क्या आता है। तो फॉरेक्स में हमारे करेंसी, जैसे यूरोप की हो गई यूरो, इंडिया की हो गई आईएनआर, जापान की जेपीवाई, अपनी यूएस की हो गई यूएसडी। तो इस हिसाब से जो भी करेंसी में ट्रेडिंग करते हैं उसको फॉरेक्स बोलते हैं। कमोडिटी में क्या आता है, जिसमें फिजिकल गुड्स हो गए, जैसे लाइक गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, ऑयल हो गया, ये सब कुछ अपने कमोडिटी में आते हैं। क्रिप्टो में डिजिटल करेंसी आ जाती है, जैसे बिटकॉइन हो गया, इथेरियम हो गया, सोलो हो गया, बहुत सारी और भी है। ये हमेशा 24/7 चलता है, मतलब 300 ईयर में 365 दिन होते हैं, 365 से 365 डे ये कंटिन्यू रहता है। तो आप ये, तो फिर मैं एक बार फिर से बताना चाहूंगा कि यदि आप वर्किंग हो तो क्रिप्टो फॉरेक्स कमोडिटी में से चूज कर सकते हो। लेकिन यदि आप वर्किंग नहीं हो
तो आप इन स्टॉक मार्केट में भी कर सकते हो, क्योंकि स्टॉक मार्केट की टाइमिंग होती है जनरली 9 से 3, 9 से 3:30। और ये बाकी मार्केट आप जब भी आपको टाइम मिले तब कर सकते हो आप। तो ये आपकी मर्जी है दोस्तों। साथ में यदि आपको ये पीपीटी चाहिए तो आप इस वीडियो में 100 से ज़्यादा कमेंट कर दोगे तो हम हमारे टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर देंगे, और वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो आपके लर्निंग पर्पज से। अगली स्लाइड आती है कि चलो हमने इन चीज़ों के बारे में पता कर लिया, हमने डिसाइड कर लिया कि हमें कहाँ प्रैक्टिस करनी है, अपनी जॉब और इन सब चीज़ों को देखते हुए अपने सब कुछ कर लिया, हाँ भाई हमें क्या करना है। तो अब हम कहाँ से शुरू करें, इतना हमें पता चल गया। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, डेमो प्रैक्टिस करनी है, डेमो अकाउंट ओपन करना आपको। ये सबसे पहले डेमो अकाउंट में डेमो प्रैक्टिस करनी है। यदि डायरेक्ट रियल मनी से जाओगे तो आपको लॉस लगने के चांस होते हैं, क्योंकि ट्रेडिंग प्रैक्टिस से ही आती है। ओवरऑल आपको नॉलेज हो जाएगा, लेकिन थ्योरेटिकल नॉलेज से आप ट्रेडिंग नहीं कर पाओगे। तो ओवरऑल आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और प्रैक्टिस किससे करो, डेमो से। एटलीस्ट 6 मंथ आप प्रैक्टिस करो एटलीस्ट, और नहीं तो 1 ईयर आप 6 मंथ से 12 मंथ आपको ये करनी ही है। अब डेमो अकाउंट से ट्रेडिंग करो, और जो डेमो अमाउंट में जो डेमो मनी आती है उसको अपनी रियल मनी की तरह देखो। यदि सब तो ही ये प्रैक्टिस आपके लिए सही रहेगी। अदरवाइज यदि आपने ट्रेड लगा दी, डेमो है, छोड़ दिया, पता नहीं क्या चल रहा है, या फिर भूल गए, अकाउंट वाइप आउट हो गया, तो वो आपके किसी काम की नहीं। आपको डेमो अकाउंट से भी रियल मनी की तरह यदि आप ट्रेडिंग करोगे, वो भी 6 महीने, तो 6 महीने बाद में आप अपनी जब रियल मनी से आप ट्रेडिंग करोगे तो आपको लॉस होने के चांस बहुत कम है। और यदि आप डायरेक्टली मार्केट में आते हो, डायरेक्टली आप रियल मनी से करोगे, तो यहाँ पे आपको लॉस होने की संभावनाएं है। अब किस प्लेटफॉर्म के आप डेमो ट्रेडिंग कर सकते हो, आप एक्सनेस से भी कर सकते हो डेमो ट्रेडिंग। यदि क्रिप्टो और फॉरेक्स में करना चाहो तो, स्टॉक में आप डेमो ट्रेडिंग करना चाहो तो फ्रंट पेज से कर सकते हो। और भी बहुत सारे हैं, लेकिन मैं इनको यही प्रेफर करता हूँ, यदि क्रिप्टो और फॉरेक्स के लिए एक्सनेस, और फ्रंट के लिए स्टॉक। और आप जैसे क्रिप्टो के लिए आप डेल्टा में भी कर सकते हो। यदि आपको किसी के चार्ट्स को देखना, उनको रीड करना है, एनालाइज करना है क्या चल रहा है मार्केट में, तो आप ट्रेडिंग में जा सकते हो। इसमें सबके मिल जाएंगे, फॉरेक्स, क्रिप्टो, स्टॉक, सबके आपको चार्ट्स मिल जाएंगे। आपने वीडियो के शुरू में देखा होगा, ये वही चार्ट्स थे। अब देखो ये रही। यदि आप देखोगे ना, जैसे मैंने इंडिकेटर्स हो गए, इंडिकेटर से एक मैंने लिस्ट बना रखी है, यहाँ पे आप देख पाओगे। यहाँ पे यूएस के हो गए, बैंक निफ्टी इंडियन हो गया, सेंसेक्स हो गया, डाउ जोन्स हो गया, सब विक्स सब आ गए। अभी यदि हम इसमें देखें कि स्टॉक्स में क्या है, तो जैसे मैंने स्टॉक्स में लगा रखी है एप्पल, टीसीएस, ये सब स्टॉक, इन्फोसिस, ये स्टॉक्स में आ गए। इसमें सब मतलब आप ये थोड़ा फ्यूचर है, इसको कमोडिटी देना था, जैसे यूएस ऑयल हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, ये कमोडिटी में आ गया। चलो इसका नाम ये फॉरेक्स में देखोगे, फॉरेक्स में यूरो यूएसडी हो गया, जीबीपी यूएसडी हो गया, यूएसडी जेपीवाई हो गया, ये अलग अलग करेंसी पेयर्स हो गए, तो इनसे भी आप कर सकते हो। तो इसमें ऐसा मतलब बहुत सही है ट्रेडिंग विषय। आप एनालिसिस, प्रैक्टिस, बैक टेस्ट, ये सब कुछ करने के लिए बहुत आपको बहुत हेल्पफुल है ट्रेडिंग में। बिटकॉइन में आप कर सकते हो, इथेरियम, सोलो, और कोई भी आप यहाँ से जाके जो भी आपको मन हो यहाँ से सर्च करो, डालो, और आप देख पा रहे हो ये सब ऑप्शन, सब किसी में भी सभी ऑप्शन का आप ट्रेडिंग कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, अब हम वापस चलते हैं हमारी पीपीटी पे। तो हम बात कर रहे थे कि किसमें करें, तो इन सब का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में है, आप क्लिक करके ओपन कर सकते हो हमारे रेफरल से। तो यदि आप हमारे लिंक के थ्रू आप अकाउंट ओपन करोगे, आने वाले कोर्सेज और आने वाली जो बेनिफिट्स होंगे, उन आने वाली जो नई नई चीज़ें होंगी, वीडियोज होंगे प्राइवेट, या फिर मान लो कोर्स होंगे, उनका एक्सेस मिल जाएगा आपको, और आप इसका बेनिफिट ले सकते हो। अब आता है कि इससे क्या होगा, आपने ये सब कुछ किया, प्रैक्टिस की 6 महीने, क्या हुआ, तो इससे आपने बेसिक थ्योरेटिकल नॉलेज तो ले लिया, लेकिन यहाँ से आपको अब मिलेगा ये 6 महीने की ट्रेडिंग जो करोगे, उसके आपके अंदर स्किल डेवलप होगी। क्या स्किल डेवलप होगी, आपको
कहाँ मार्केट में इंटर करना है और कहाँ एग्जिट करना है ट्रेड को, ये स्किल डेवलप हो जाएगी आपके अंदर। दूसरी चीज, आप चार्ट्स रीड कर पाओगे, जो आपने थ्योरेटिकली देखे थे वो प्रैक्टिकली रीड कर पाओगे। इंडिकेटर्स का यूज कैसे यूज कर रहे हैं, आरएसआई हो गया, ईएमए हो गया, ये इंडिकेटर्स, इनके बारे में आगे जाके डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी जान लो आप कि ये चीजें आप करना सीख जाओगे यदि आपने ये बेसिक किए तो ये सब चीजों का आपको आइडिया लगने लग जाएगा फिर 6 मंथ में। उसके बाद में आपको ट्रेडिंग, चलो आपको प्रैक्टिस हो गया, आइडिया लग गया, तो आपको क्या क्या प्रोबेबिलिटीज है ट्रेडिंग में। अब कोई बोले कि यार मैं तो डेली डेली हर 10 मिनट 15 मिनट में ट्रेड नहीं कर सकता, और सबका अलग अलग सेटअप बनता है। तो क्या क्या सेटअप बन सकते हैं, क्या क्या प्रोबेबिलिटीज होती है ट्रेडिंग में। तो उसके लिए एक ट्रेडिंग ट्रेंड फ्लो क्या होता है कि आप बिग टाइम फ्रेम पे, जैसे मैं आपको यदि चार्ट्स में लेके जाके समझाऊं, तो यहाँ देखो आप, देखो ये रहा अपना, तो यहाँ पे देखो ये टाइम फ्रेम है, ये टाइम फ्रेम देख पा रहे हो आप अलग अलग। बिग टाइम फ्रेम क्या हो गया, 1 आवर 4 आवर डे वीक, ये बिग टाइम फ्रेम में आते हैं। ये स्मॉल टाइम में 1 मिनट 3 मिनट 5 मिनट 15 मिनट, ये स्मॉल टाइम फ्रेम में आ गए। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, बिग टाइम फ्रेम पे जाते हैं। यदि आपको यदि आपको ट्रेंड, देखो बिग टाइम फ्रेम पे, देखो देखो दोस्तों, यहाँ पे देखो, ये बिग टाइम फ्रेम पे ये मार्केट कैसे आया हुआ है, देखो यहाँ से देखते हैं। ये मार्केट ऐसे आया, ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर नीचे आया और फिर ऊपर जा रहा है। तो प्रेजेंट ट्रेंड क्या हो गया कि मार्केट ऊपर की साइड है, ये प्रेजेंट ट्रेंड है। तो ये मार्केट ट्रेंड किधर है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे इस टाइम देखो, ये मार्केट का ट्रेंड नीचे की साइड था, ये ऊपर की साइड था, फिर नीचे की साइड हो गया मार्केट। तो मार्केट हमेशा जिग जैग ऐसे ही चलता है, ऐसे एक स्ट्रेट कभी नहीं चलता, ना स्ट्रेट गिरता है। ठीक है, ये चीज आपको, तो आपको क्या करना है, मार्केट का ट्रेंड समझना है। ठीक है, हमने क्या किया, 1 वीक पे चेक किया टाइम क्या ट्रेंड है मार्केट का, फिर क्या हो गया, हम इसको क्या कर सकते हैं, हम डे के हिसाब से भी इस ट्रेंड को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो डे टाइम फ्रेम के हिसाब से भी आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे ये अप साइड में है। ठीक है, ट्रेंड इसी प्रकार फॉलो, तो ये ट्रेंड देखना आपको, ओवरऑल क्या है, आपको ट्रेंड पता करना है कि मार्केट का ट्रेंड ऊपर की साइड है या नीचे की साइड, ट्रेंड पता होना चाहिए। तो ये हो गया अपना ट्रेंड, ट्रेंड को फॉलो करके आप ट्रेडिंग कर सकते हो। दूसरा ब्रेकआउट, जैसे सपोज करो, वही बात है, जैसे आपका मार्केट सपोज करो ऐसे कोई चैनल बना रखा है और इसमें मूव कर रहा है ऐसे, तो सपोज करो ये इस टाइम ये यहाँ से इसको ब्रेक कर गया ऐसे, तो ये ब्रेकआउट हो गया इसका। तो एक ट्रेडिंग ये हो कि ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन, नीचे करे तो ब्रेक डाउन, ये इस पे ट्रेडिंग कर सकते हो। स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हो। स्विंग ट्रेडिंग जैसे बहुत सारों को टाइम नहीं होता कि डेली मार्केट में बैठ के ज्यादा टाइम दे, तो क्या करेंगे, सुबह आएंगे, दिन में एक बार आएंगे, देखेंगे मार्केट का ट्रेंड क्या है, ऐसा ऐसा लग रहा है, और ट्रेड लगा के छोड़ देंगे। फिर 1 दिन 2 दिन 3 दिन उसका वेट करेंगे जब तक टारगेट अचीव नहीं हो जाएगा, उसको क्या बोलते हैं, स्विंग ट्रेडिंग। स्कैल्पिंग, आप स्कैल्पिंग के लिए जिनके पास काफी टाइम मार्केट को टाइम है देने के लिए, यदि आपके पास मार्केट को देने के लिए टाइम है तो स्कैल्पिंग बेस्ट वन है, और बिगिनर के लिए बहुत सही है ये। और स्मॉल ट्रेड, इसमें छोटी छोटी बहुत सारी ट्रेड लगाते हैं, ये 1 मिनट से लेके 1 डे तक कर सकते हो। ये 1 डे तो स्कैल्पिंग नहीं होगी, लेकिन 1 आवर तक आप स्कैल्पिंग बोल सकते हो। ठीक है जी, तो ये हो गई अपनी स्कैल्पिंग। तो ये पॉसिबिलिटीज है मार्केट में, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन जो जनरल और आर जो पॉसिबिलिटीज है ये यही है। फिर जैसे ही आप धीरे धीरे मार्केट में घुसोगे आपको पता चलने लग जाएगा, जब आप बेसिक से इंटरमीडिएट जाओगे, इंटरमीडिएट से हायर एडवांस लेवल पे जाओगे, तो आपको पता चलेगा कि ये भी होता है, ये चीजें भी होती हैं। लेकिन इनिशियली ये मेजर चीजें इसी को ध्यान में रखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब क्या होता है, अब आता है कि आप शुरू कैसे करें। आपने 6 महीने ट्रेडिंग कर ली, उसके बाद में आपको क्या करना है,
तो सबसे पहले सबसे बेस्ट सजेशन है अपने स्मॉल अमाउंट से आप शुरू करो और मंथ वाइज मंथली आप अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करो। तो क्या दिया है अगला पॉइंट है स्मॉल फंड, छोटे फंड से करो जो आप अफोर्ड कर सको, यानी वो सपोज करो कि वो लॉस हो गया तो आपको दिक्कत ना हो, किसी से लोन लेके आपने कर लिया या किसी से उधार लेके आपने ट्रेडिंग में लगा दी और वो लॉस हो गया तो आप उसकी भरपाई नहीं कर पाओगे। इसलिए उस इतने छोटे अमाउंट से करो लेकिन वो आपके ऊपर मतलब बोझ ना बने, ऐसा अमाउंट होना चाहिए जिसका आप लॉस, ये भी लॉस भी लग जाए तो आप झेल पाओ। रिस्क मैनेजमेंट, तो ये भी दोस्तों रिस्क मैनेजमेंट आने वाली क्लास में हम देखेंगे कि कैसे रिस्क मैनेजमेंट करना होता है। क्या होता है, एक होता है गैम्बलिंग, 100 रुपए आपने डाली, सपोज करो 100 रुपए रहे, 100 के 100 लगा दिया आपने, या तो लॉस होगा या तो फायदा होगा, वो हो गया गैम्बलिंग। रिस्क मैनेजमेंट क्या हो गया कि आपने लगाए 100 रुपए तो आप उसको मैनेज करोगे कि 1 से 2% रिस्क लेना, मतलब 1 रुपया या 2 रुपये का ही लॉस लेना, बाकी बचाएंगे। तो ऐसे आप कर रिस्क मैनेज करोगे तो आपकी जो मनी है वो वाइप आउट नहीं होगा, आपका अकाउंट वाइप आउट नहीं होगा और आप एज ए बिजनेस करोगे इसको। तो आपको ये बिजनेस करना है, गैमलिंग की तरह नहीं करना। गैमलिंग में नुकसान लगने के, लॉस लगने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई होती है। और शुरू में आपको अपना जर्नल बना के रखना है। आप कोई भी ट्रेड लगाते हो उसका रिकॉर्ड होना चाहिए, उसका आप वो क्यों लगाई उसका रीजन होना चाहिए आपके पास, और लेसन भी आपने यदि वो ट्रेड लगाई चाहिए तो उससे आपने क्या लर्न किया, ये सब चीजें आपके पास अपने ट्रेडिंग जर्नल में होनी चाहिए। अब आप ट्रेडिंग जर्नल कैसे प्रिपेयर करें, आने वाले वीडियो में ये भी आपको बताया जाएगा। तो ये चीजें आपके पास होनी चाहिए, बेसिक आइडिया दिया गया है, आप अपनी ट्रेडिंग कैसे शुरू कर सकते हो, ये चीजें आपको करनी है शुरू करने से पहले। ये जो चीजें बताई गई वो लर्न करनी है, जो चीजें आपको बताया गया वो मेंटेन करनी है, ठीक है। तो आपको बेसिक चीजें क्लियर होने के बाद में रिस्क मैनेजमेंट और जर्नल, ये सेकंड, बेसिक के बाद में सेकंड आता रिस्क मैनेजमेंट और जर्नल आता थर्ड। ये तीन चीजें बिगिनर को, एब्सोल्यूट बिगिनर या बिगिनर या इंटरमीडिएट है उसको करनी चाहिए, 100% करनी चाहिए। जो मिस कर, क्या होता है जर्नल मेंटेन करोगे आपको पता चल जाएगा, आप उसको महीने बाद में देखोगे महीने का जर्नल तो आपको पता चलेगा हाँ भाई मेरे को यहाँ से लॉस लग गया, मैंने ये गलती करी। तो जर्नल से आपको आइडिया लगा, फिर वो आप उसमें सुधार करने की पॉसिबिलिटी होती है। ऐसे एक महीने की ट्रेड माइंड में रखना आसान नहीं होता। तो दोस्तों फर्स्ट क्लास में इतना ही था। आपको यदि ये स्लाइड चाहिए तो इस वीडियो पे 100 कमेंट कर दो, हम हमारे टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर देंगे। आपको यदि अकाउंट ट्रेडिंग के लिए डेमो अकाउंट खोलना है, हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हुए हैं, एक्सनेस का है, सबका है, तो आप वहां से अकाउंट ओपन करके आप अपनी डेमो ट्रेडिंग शुरू कर सकते हो। साथ ही साथ चैनल को फॉलो कर लो ताकि आने वाली वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन आ सकते हैं और आप सबसे पहले आप बेनिफिट उठा सके। तीसरी चीज, यदि आप हमारे लिंक से, हमारे रेफरल लिंक से यदि अकाउंट ओपन करोगे तो आने वाले जो कोर्सेज होंगे उनमें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा, ओनली आपका हमारे अकाउंट से रेफरल से ओपन करोगे तो ही। तो ये बेनिफिट आपको मिलने वाले हैं। धन्यवाद दोस्तों, कैसा लगा वीडियो आपको कमेंट करके जरूर बताना।